आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, तो प्रश्न लगा हमें कि समान धारिता 9 पिकोफैराड के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम से जोड़े गए हैं। अब हमें पहला बताना है कि यहाँ पे तुल्य संधारित्र क्या होने वाला है। दूसरा हमें ज्ञात करना है कि निकाय को 120 वोल्ट के शक्ति संभरण से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर विभवांतर क्या होगा तथा आवेश क्या होगा, हम बताना है यहाँ पे। ठीक है, प्रत्येक संधारित्र पे। तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारा संयोजन कुछ इस प्रकार से होगा आपका। ठीक है, ये आपका C1 संधारित्र होगा, आपका C2 संधारित्र होगा, आपका C3 संधारित्र होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे निकालने के लिए बोला गया हमें तुल्य संधारित्र निकालते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1/C, जहाँ पे C आपका क्या है, तुल्य संधारित्र का मान है। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा आपका 1/C1 धन हो जाएगा 1/C2 धन 1/C3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम प्रश्न बोला गया कि समान धारिता वाला है, मतलब यहाँ पे C1, C2, C3 का मान सब समान रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम कि आपका लिख सकते हैं यहाँ से 1/C हो जाएगा आपका यहाँ से 3/9 पिकोफैराड हो जाएगा। ठीक है, आपका 9 पिकोफैराड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 3 कटा तो 3 यहाँ से कट जाएगा तो 3 बचेगा यहाँ से। ठीक है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि C का मान कितना आएगा, यहाँ से C का मान आपका आ जाएगा 3 पिकोफैराड आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका C का मान आ जाएगा, जो कि आपका क्या है, तुल्य संधारित्र का मान है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, इस पहले प्रश्न का उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। ठीक है, तो ये हमारा पहला उत्तर इस प्रश्न का। अब देखिए यहाँ पे निकालना है विभवांतर प्रत्येक संधारित्र में और आवेश भी निकालना है यहाँ पे प्रत्येक संधारित्र में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 120 वोल्ट का शक्ति संभरण यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से जुड़ेगा। देखिए यहाँ पे ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पे जुड़ने वाला है। देखिए तो ये आपका कुछ इस प्रकार से जुड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर बात करूं मैं यहाँ पे आवेश की, ठीक है, आवेश की बात करूं तो तीनों संधारित्र में क्या होगा, समान रहने वाला है। ठीक है, क्योंकि तीनों जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो जो आवेश यहाँ से प्रवाहित होगा, ठीक है, Q आवेश मान लीजिए, तो यहाँ भी आपका Q आवेश जो है यहाँ भी जाएगा और Q आवेश यहाँ भी जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे Q का मान निकाल लेते हैं जो कि सभी के लिए समान रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से आपका दूसरा हम निकालते हैं B पक्ष, वो जाएगा Q। तो देखिए Q बराबर हम जानते हैं कि C गुणित आपका V होता है। ठीक है, तो यहाँ से C का और V का मान हम रख लेते हैं, तो फिर आपका आवेश का मान आ जाएगा प्रत्येक संधारित्र में। ठीक है, तो देखिए आवेश का मान Q कितना आ रहा है यहाँ से, C यहाँ पे देखिए कितना बोला गया हमें, पिकोफैराड बोला गया, 3 पिकोफैराड। ठीक है, तो देखिए 3 पिकोफैराड हमें आया है तो पिको को बदलना पड़ेगा यहाँ पे। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 गुणित यहाँ पे 10 की घात ऋणात्मक 12 करना पड़ेगा। ठीक है, तब हमारा क्या आएगा, जो मात्रक हमारा वो फैराडे में आ जाएगा, जो कि हमारा ऐसा ही मात्रक होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं V की। तो V हमें प्रश्न दिया गया है 220 वोल्ट हमें दिया गया है। ठीक है, तो 220 वोल्ट हमें यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ से हटा देते हैं V को। तो देखिए कितना आ रहा है आपका आवेश, आपका आवेश यहाँ से Q आ जाएगा, यहाँ से प्रत्येक संधारित्र में 12 3 36 होता है, तो यहाँ से 360 हो जाएगा। ठीक है, 360 गुणित 10 की घात ऋणात्मक 12 आपका आवेश। तो आवेश क्या होता है, आपका आवेश का मात्रक होता है कूलाम। ठीक है, तो यहाँ से आपका कूलाम C हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम Q का मान यहाँ पे निकाल चुके। ठीक है, Q का मान हम निकाल चुके, तो यही हमारा क्या होगा, प्रत्येक संधारित्र में Q का जो कि आवेश का मान होगा। ठीक है, अब निकालते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से विभवांतर निकालते हैं प्रत्येक संधारित्र में। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब 3 विभवांतर यहाँ पे निकलने वाला है। ठीक है, तो निकालते हैं चलिए। तो पहला विभवांतर यह हो जाएगा आपका V1 बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक V2 बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक V3 बोलते हैं। ठीक है, तो V1 पहले निकालते हैं यहाँ से। देखिए तो V1 निकालेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा, देखिए V1 यहाँ से अगर निकालें हम तो इस सूत्र के अनुसार क्या हो जाएगा, देखिए इस सूत्र के अनुसार आपका हो जाएगा V1 बराबर Q भागित C1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमें Q तो पता है यहाँ से, तो Q हो जाएगा 36 गुणित 10 की घात ऋणात्मक 12 भागित, तो C1 का मान यहाँ रखते हैं। देखिए कितना हो जाएगा आपका 9 गुणित 10 की घात ऋणात्मक 12 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमें क्या दिया गया, C1 का मान। C1 का मान यहाँ पे समान धारिता है जो कि 9 पिकोफैराड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका कितना हो गया, 9 गुणित 10 की घात ऋणात्मक 12 हो गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से कट जाएगा और यहाँ से आपका ये कटेगा, तो कितना बचेगा, यहाँ से 40 बचेगा। ठीक है, तो V1 का मान हम निकाल चुके हैं। यहाँ से देखिए V1 का मान कितना हुआ, 40 वोल्ट यहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो V1 का मान यहाँ पे निकाल चुके। पहले संधारित्र पे विभवांतर कितना रहने वाला है। अब देखिए यहाँ पे अब हमें क्या बोला गया है, C2 पे। तो C2 पे देखिए निकालते हैं यहाँ पे। तो देखिए C2 और C1 और C3 क्या है, आपस में समान है, समान धारिता की है, और यहाँ पे देखिए आवेश भी यहाँ पे समान है। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो V1 का मान होगा, V1 का मान होगा वो V2 के बराबर होगा और V3 के बराबर होगा, जो कि आपका 40 वोल्ट रहने वाला है। ठीक है, जैसे कि हमारा क्या हुआ था, यहाँ पे आवेश समान था,
आवेश क्या था हमारा, Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 था, ठीक है, जो कि आपका कितना था 360 गुणित 10 की घात ऋणात्मक 12 कुलाम था, ठीक है। उसी प्रकार आपका क्या हो गया V1 बराबर आपका V2 बराबर V3 हो गया, जो कि 40 वोल्ट आ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।